गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अपने डे नंबर सेकेंड और आज हम क्लास 12 की अपनी कंप्यूटर साइंस कर रही है। उसमें 7 नंबर चैप्टर नंबर 7 करेंगे। अब इस 7 नंबर चैप्टर में हमारा एक टॉपिक है 1 नंबर पर ऑपरेटर। ऑपरेटर C++ में वो इकाई होती है जिसके अंतर्गत हम किसी भी वैल्यू को जोड़ सकें, घटा सकें या असाइन कर सकें या उसके अंदर रिलेशन दिखा सकें, वो चीज ऑपरेटर के अंतर्गत उपयोग की जाती है। इसके अंतर्गत अपने पास कई ऑपरेटर्स उपयोग किए जाते हैं, जो कि कई ऑपरेटर्स अपने अंतर्गत उपयोग किए जाते हैं। जैसे नंबर 1 मैथमेटिकल ऑपरेटर। मैथमेटिकल ऑपरेटर इस प्रकार के ऑपरेटर में हम किसी प्रकार की कैलकुलेशन का उपयोग करते हैं, जिसके अंतर्गत अपने 4 या 5 प्रकार के ऑपरेटर्स उपयोग किए जाते हैं। जैसे नंबर 1 एडिशन। इसका मतलब ये है कि अगर हमें कोई दो वैल्यू को जोड़ना है तब हम एडिशन ऑपरेटर का उपयोग करेंगे। जैसे मैंने कहा C बराबर A प्लस बी, C बराबर A प्लस बी। तो अब ये दोनों वैल्यू जुड़ गए, C के अंदर इनपुट होंगी, तो अब ये जो ऑपरेटर अपने उपयोग कर रहे हैं ये तो है हमारा ऑपरेटर, ये हमारा है ऑपरेटर। और जो ये चीजें हैं जो हम वेरिएबल के रूप में ले रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं? ऑपरेंड। तो दो ऑपरेंड के मध्य किसी भी प्रकार के संबंध को दर्शाने के लिए जिस इकाई का उपयोग किया जाता है उसे ऑपरेटर कहा जाता है। ठीक है। इसी प्रकार से सबट्रैक्ट। नेक्स्ट है सबट्रैक्ट। इसमें कोई भी दो वैल्यू को हम माइनस कर सकते हैं, तो दूसरा हमारा ऑपरेटर आएगा माइनस में सबट्रैक्ट। तीसरा है हमारा मल्टीपल यानी गुणा करने का निशान। मैथ के अंदर अपने गुणा का निशान x के रूप में लगाते हैं, लेकिन C++ में एक स्टार के रूप में गुणा का निशान उपयोग किया जाता है। उसके बाद में आता है डिवीजन या डिवाइड। इसका उपयोग किसी भी दो संख्याओं को भाग करने के लिए किया जाएगा। इसके बाद लास्ट में आता है मॉड्यूलर। मॉड्यूलर जो ऑपरेटर है वो हमेशा शेषफल को दर्शाएगा। जैसे C बराबर A मॉड्यूलर B। ठीक है। अब इस A में मान लिया जाए हम 5 लेते हैं और B के अंदर हमारी वैल्यू है 2। तो जब ये एक्सप्रेशन हल होगी तो इसका जो मान आएगा वो आएगा 1, क्योंकि इस संख्या का भाग इसमें देने पर जो हमारे पास शेषफल बचता है वो 1। तो मॉड्यूलर जो ऑपरेटर है वो हमेशा शेषफल को दर्शाता है। तो 1 नंबर ऑपरेटर था अपना मैथमेटिकल ऑपरेटर। अब इस ऑपरेटर के बाद में जो सेकंड नंबर ऑपरेटर आ रहा है अपना, वो है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर भी दो ऑपरेंड्स के मध्य रिलेशन को दर्शाता है। जैसे अपना है 2 नंबर पे रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर में एक ही आएगा आपका लेस देन। इसका मतलब ये है कि कोई ऑपरेंड किसी अन्य ऑपरेंड से छोटा हो। दूसरा अपना आता है ग्रेटर देन। इसका मतलब ये है कि कोई ऑपरेंड दूसरे ऑपरेंड से बड़ा है। फिर आता है लेस देन इक्वल टू। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑपरेंड या तो उससे छोटा है या बराबर है। तो इसको या तो हम इस एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं या A लेस देन इक्वल टू B। इनमें से किसी भी एक एक्सप्रेशन में हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार ग्रेटर देन इक्वल टू
इसमें हम इस प्रकार से लिख सकते हैं a ग्रेटर देन इक्वल टू या a ग्रेटर देन इक्वल टू। अब इसमें अंतर ये है कि जब हम कोई भी प्रोग्राम C++ सॉफ्टवेयर में टाइप करेंगे तो हमें इसका उपयोग करना है, और यदि हम किसी लिखित रूप में या किसी कॉपी में लिख रहे हैं तो हम इसका उपयोग भी कर सकते हैं। इसके बाद इसमें एक आता है डबल इक्वल। अगला जो ऑपरेटर है वो है डबल इक्वल। इसको इक्वल भी कहा जाता है, इसको इक्वल भी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि कोई ऑपरेंड जिसकी वैल्यू अन्य ऑपरेंड के बराबर है, यानी यदि ए ऑपरेंड में 5 वैल्यू है तो बी ऑपरेंड में भी 5 वैल्यू होगी। तो ये जो ऑपरेटर है वो हमेशा बराबर की वैल्यू को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। अब वैसे C++ में बराबर का निशान भी उपयोग किया जाता है, लेकिन इसमें और इसमें बहुत ही अंतर है। जैसे ये तो बराबर का लिखा गया, लेकिन ये जो है जैसे मैं लिखूं C बराबर a प्लस बी, तो ये जो ऑपरेटर है इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। इसे कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, a प्लस बी जो वैल्यू जुड़ेगी वो इधर असाइन होगी, हमेशा राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर असाइन होगी, और उसको असाइन करने का उपयोग कौन करेगा? बराबर का ऑपरेटर, इक्वल ऑपरेटर। और यदि हमें दो ऑपरेंड को बराबर में दर्शाना है तो हम क्या उपयोग करेंगे? डबल इक्वल साइन का उपयोग करेंगे। ये था अपना असाइनमेंट ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर। इसके बाद जो ऑपरेटर आ रहा है वो है लॉजिकल ऑपरेटर। इसके बाद अपना जो ऑपरेटर है वो है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर में 3 ऑपरेटर होते हैं। नंबर 1 एंड, नंबर 2 और नंबर 3 नॉट इक्वल। इसका जो उपयोग है वो किसी कंडीशन में, किसी दो कंडीशन में तुलना करने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि a ग्रेटर देन b एंड a ग्रेटर देन c। अब इसमें यह ऑपरेटर तभी कार्य करेगा जब ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों सही होंगी। जैसे मैं कहूं कि a का मान 5 है, b का मान 8 है और c का मान 3 है। तो अब हम यहाँ अगर इस मान को इसमें रखें तो 5 छोटा है 8 से, 5 ग्रेटर देन 8 और 5 ग्रेटर देन 3। देखो अब यहाँ तो सही है लेकिन यहाँ पर गलत है, तो ये ऑपरेटर कार्य नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पर अगर मैं 10 कर दूं, यहाँ पर मैं 10 कर दूं तो अब a b से बड़ा है और a c से बड़ा है। इस स्थिति में ये ऑपरेटर कार्य करेगा, एंड ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर तभी कार्य करेगा जब दोनों कंडीशन इक्वल होंगी या ट्रू होंगी तो ही कार्य करेगा। अब आते हैं और ऑपरेटर पर। ये था एंड और ये है और। इसमें कोई भी एक कंडीशन अगर सही हो जाती है तो ये कार्य करेगा। जैसे a ग्रेटर देन b और a ग्रेटर देन c। अब चाहे ये सही हो जाए चाहे ये सही हो जाए, कोई भी एक सही होगी तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं, या ये अपने को कोई ना कोई ट्रू वैल्यू जरूर देगा। ये आता है नॉट। ये क्या करता है कि उल्टा मान देता है। यदि किसी की वैल्यू 1 आ रही है तो उसको 0 में कन्वर्ट करेगा, और यदि 0 आ रही है तो उसको 1 में कन्वर्ट करेगा, यानी ट्रू को फॉल्स में और फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट करता है। तो ये था अपना लॉजिकल ऑपरेटर। इसके बाद नेक्स्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑब्लिक डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर में प्लस प्लस का जो ऑपरेटर है वो है इंक्रीमेंट, और जो माइनस माइनस का ऑपरेटर है वो है डिक्रीमेंट। इन दोनों ऑपरेटर का उपयोग ज्यादातर आगे जो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं उनमें फॉर लूप के अंदर किया जाता है। उसमें फॉर लूप के अंदर
किया जाता है इन दोनों का उपयोग। अब देखते हैं कि इसमें क्या चीज है। मान लो कि मैं ये लिखूं कि a बराबर 5 है और मैं ये लिखूं कि b बराबर a प्लस प्लस, तो अब ये कैसे कार्य करेगा? यदि अब ये जो ऑपरेटर होता है दो प्रकार से होता है, एक होता है पोस्ट फिक्स और एक होता है प्रीफिक्स। अगर कोई ऑपरेटर किसी ऑपरेटर के बाद में उपयोग होता है तो पोस्ट फिक्स है, और अगर कोई ऑपरेटर ऑपरेंड से पहले उपयोग होता है तो वो प्रीफिक्स है। यदि यहाँ पर पोस्ट फिक्स है तब क्या होगा, इसकी जो वैल्यू है 5 ये इधर असाइन होगी, यानी b में कितना आएगा 5। अब फिर उसके बाद में इंक्रीमेंट होगा। अगर आप इसके आउटपुट प्राप्त करेंगे तो b का मान 5 आएगा, इसका मान क्या आएगा 5। तो जो पोस्ट फिक्स है वो बाद में इंक्रीमेंट होता है और या डिक्रीमेंट होता है, और उसकी जो वैल्यू है वो पहले असाइन होती है। और यही अगर मैं मानूं कि b बराबर प्लस प्लस a, तब अब ये चीज प्रीफिक्स में आएगी, ये चीज किसमें आएगी? प्रीफिक्स में आएगी, पोस्ट फिक्स में। अब इसमें क्या है, अगर अपने इसमें ये वैल्यू लेते हैं तब इसमें पहले वैल्यू डिक्रीमेंट होगी, यानी a की वैल्यू 5 है तो 6 होगी, और फिर 6 है यहाँ पर कितनी 6 होगी असाइन। तो अब इसकी जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी? b बराबर 6। तो इन दोनों में ये फर्क है, इस फर्क के हिसाब से अपने को इसका उपयोग करना पड़ता है। जैसे a प्लस प्लस है तो 5 आएगी, और प्लस प्लस है तो बढ़ करके आएगी, हमेशा ये ध्यान रखना है अपने को। तो ये था आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट में हमेशा माइनस होता है और इंक्रीमेंट में हमेशा प्लस होता है। इसके बाद आपका जो ऑपरेटर है वो है इंसर्शन ऑपरेटर। इंसर्शन ऑपरेटर, इंसर्शन ऑपरेटर इस प्रकार से उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये जो ऑपरेटर है किसी भी वैल्यू को दाईं तरफ से इस साइड से आउटपुट दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे अपने कोई चीज लिखें सी आउट आई, मान लो कि आई का मान हमारे पास है 5। कल मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर में हम कोई भी मान देते हैं तो वो अपने आप उसको बाइनरी लैंग्वेज यानी 0 और 1 में चेंज करता है। ठीक है, अब जब ये चेंज होगा तो इसका मान आएगा 0 1 0 1। अब जब ये आउटपुट आएगा हमारे पास, जब ये आउटपुट आएगा तब ये ऑपरेटर इस मान को यहां से उठाना चालू करेगा, यानी जब भी हमें आउटपुट देगा तो सबसे पहले ये वाला मान दिखाई देगा 1 0 1। अब C++ में एक कंपाइलर होता है, कंपाइलर जो क्या करता है कि कंप्यूटर की भाषा को हमारी लैंग्वेज में और हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में चेंज करता है। तो कंप्यूटर इसका मान 1 0 1 बताएगा, लेकिन कंपाइलर उसको हमारे सामने क्या प्रस्तुत करेगा? 5 करेगा। तो जब भी हमें 5 दिखाई देगा, लेकिन कंप्यूटर को तो इसका मान कितना पता है? 1 0 1। तो जब भी ये मान 1 0 1 में उठाएगा तो हमेशा दाईं साइड से उठाएगा इस इंसर्शन, ये इंसर्शन ऑपरेटर। ठीक है, इसके आगे वाला जो है वो है एक्सट्रैक्शन। इसके आगे वाला ऑपरेटर जो है वो क्या है? एक्सट्रैक्शन। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर भी क्या है? ये वाला काम है, ये वाला ऑपरेटर होता है। ठीक है, ये क्या करता है, जो भी कोई भी वैल्यू है, जैसे मैंने आई का मान 5 दिया है तो ये 5 वैल्यू मैं कीबोर्ड से इनपुट करता हूँ। अपने पास जो कंप्यूटर में कीबोर्ड हार्डवेयर जो होता है, कीबोर्ड जो होता है, उससे मैं इसको इनपुट करूंगा तो ये ऑपरेटर सेम उसी दिशा में यानी इस साइड से मैं मान को लेगा और जैसे हमने वेरिएबल आई लिया है तो आई के अंदर इनपुट करेगा। दोबारा देखें, इंसर्शन ऑपरेटर हमेशा आउटपुट देगा तो हमेशा दाईं साइड से वैल्यू लेगा और फिर आउटपुट देगा। एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कीबोर्ड से कोई भी वैल्यू लेगा जो हम इनपुट कर रहे हैं और वो वेरिएबल के अंदर दाईं साइड से ही इनपुट करता है। तो ये था अपना इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। इसके बाद आता है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। इसके बाद है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का मतलब ये है कि जब हम किसी भी प्रोग्राम में मेन का उपयोग करते हैं,
मेन वॉइड मेन का उपयोग करते हैं, तब इसके बाद में हम इंटीजर a, b, c इस प्रकार से वेरिएबल का उपयोग करते हैं। लेकिन ये जो वेरिएबल है ये सिर्फ मेन फंक्शन में ही उपयोग किए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेन फंक्शन में उपयोग किए जाते हैं। यदि इसके साथ हम कोई अन्य फंक्शन का उपयोग करें तो हम इसका उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इनको कहा जाता है लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल। अब यहां पर अगर मैं यहां लिख दूं इंटीजर x, ये मान लिखूं इंटीजर x, तो ये जो वेरिएबल है ये बन जाता है ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल। इस ग्लोबल वेरिएबल को प्रोग्राम के अंदर कहीं भी एक्सेस करने के लिए जिस ऑपरेटर का उपयोग किया जाएगा वो कहलाता है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। यानी इस प्रकार से स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है। ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इस जो अपना इंटीजर है, ये एक्स वेरिएबल है, उसको प्रोग्राम में कहीं भी ऐड कर सकता है। तो इस नेक्स्ट अपना है न्यू ऑपरेटर। नेक्स्ट अपना है न्यू ऑपरेटर। और एक अपना है डिलीट ऑपरेटर। डिलीट ऑपरेटर। तो जो न्यू ऑपरेटर अपना है, न्यू ऑपरेटर और डिलीट ऑपरेटर। अब मान लो कि मैंने एक वेरिएबल लिया इंटीजर स्टार p। अब ये जो वेरिएबल है ये है पॉइंटर वेरिएबल। पॉइंटर वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल क्या होता है? देखो, यदि किसी वेरिएबल के साथ एंड का, सिंगल एंड का निशान आता है, किसी भी वेरिएबल के साथ सिंगल एंड का निशान आता है तो वो रेफरेंस को दर्शाता है, और यदि किसी के साथ स्टार का निशान आता है तो वो पॉइंटर को दर्शाता है। अब यदि किसी वेरिएबल के साथ एंड का निशान है तब वो एंड का निशान यानी रेफरेंस वो क्या करता है, जहां भी मेमोरी के अंदर ये p वेरिएबल स्टोर है वहां का एड्रेस प्लस उसकी वैल्यू दोनों को एक्सेप्ट करता है, दोनों को एक्सेप्ट करता है और आगे उपयोग करता है। और यदि सिर्फ स्टार का निशान लगा है तो पॉइंटर वेरिएबल सिर्फ उस वेरिएबल का मान, सिर्फ उस वेरिएबल का मान ही एक्सेप्ट करेगा और आगे उपयोग करेगा। अब अगर मैं इसके आगे लगा दूं न्यू इंटीजर, तो मान लिया कि इंटीजर ये कितने बाइट का होगा, 2 बाइट का, और इसमें हमारे पास 2 बाइट जगह होगी। यदि मैं न्यू इंटीजर कर दूं तो इसमें हमारे पास और जगह बन जाएगी। तो इसी वेरिएबल में मान अधिक होने पर, और हम मान अधिक होने पर यदि हमें अधिक आवश्यकता पड़ती है और उसकी जो रेंज है वो कम है, तब हम न्यू ऑपरेटर की सहायता से उस स्थान को, मेमोरी में स्पेस को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अब यदि हमें इसी चीज को या इसी को अगर अपने डिलीट करना चाहें तो हम कर सकते हैं, जैसे डिलीट p। तो अब क्या होगा, ये p नाम का जो वेरिएबल है वो मेमोरी से डिलीट हो जाएगा। तो न्यू ऑपरेटर हमेशा स्थान में वृद्धि करता है, मेमोरी में स्पेस बढ़ाता है, और ये मेमोरी में स्पेस को घटाता है। ठीक है, ये थे अपने ऑपरेटर। अब क्या है, आपकी बुक्स में एक छोटा सा टॉपिक है ऑपरेटर प्रेसिडेंसी और एसोसिएटिव। प्रेसिडेंसी और एसोसिएबिलिटी, ऑपरेटर प्रेसिडेंसी और एसोसिएबिलिटी। अब देखो, अब आपको ने भी उपयोग किया है, प्लस किया है, माइनस किया है, या रिलेशनल ऑपरेटर किए हैं, या आपने लॉजिकल ऑपरेटर किए हैं। ठीक है, इन ऑपरेटरों की एक प्राथमिकता होती है और प्राथमिकता के आधार पर इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब मैं जैसे लिखूं कि 2 + 3 - 4, तो अब प्राथमिकता किसकी है? प्लस की है। पहले प्लस होगा फिर माइनस होगा। ठीक है, इसी प्रकार से C++ भी अपने एक्सप्रेशन में प्राथमिकता से ऑपरेटर का उपयोग करती है। यदि किसी ऑपरेटर का उपयोग प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है तो प्रेसिडेंसी कहलाती है। अब मान लो कि कोई एक एक्सप्रेशन में सेम ऑपरेटर आ जाता है, जैसे मैंने यहाँ कर लिया, ये चीज कर ली, तो अब पहले प्राथमिकता के आधार पर ये होगा या ये होगा।
ठीक है। ये प्राथमिकता जो एसोसिएटिविटी है वही पैदा करती है कि एसोसिएटिविटी इस ऑपरेटर की वो चीज बताती है कि इसकी वरीयता क्या है, यानी सबसे पहले इधर से होगा या इधर से होगा। ठीक है, तो अलग अलग ऑपरेटर की जो एसोसिएटिविटी है, यानी कोई राइट टू लेफ्ट होता है और कोई लेफ्ट टू राइट होता है। ये जो आपकी टेबल है आपकी बुक्स में 7 नंबर चैप्टर के अंदर है, तो टेबल आपको बुक्स में से देखनी है। लेकिन होता क्या है कि प्रेसिडेंसी में हमेशा कंप्यूटर या C++ का जो कंपाइलर है वो इन ऑपरेटर्स की वरीयता क्रम को निश्चित करता है। और एसोसिएटिविटी में, एसोसिएटिविटी के अंदर जो है यदि कोई भी ऑपरेटर सेम आ जाता है, किसी एक्सप्रेशन में सेम आ जाता है, तब उसकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट है या लेफ्ट टू राइट है वो चेक करता है और उसी हिसाब से उसको हल करता है। तो ये अपने थे ऑपरेटर 7 नंबर चैप्टर के, और नेक्स्ट डे अपने एक्सप्रेशन के बारे में समझेंगे।